उसका बेटा उससे आगे जाए और इसीलिए उस परंपरा को आगे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर ने आगे बढ़ाया। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो सेना में इन्फेंट्री यूनिट में वो मेजर जनरल के पद पर तक पहुँचे। तो ये उनकी काबिलियत थी और बहुत कम समय में, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं क्योंकि हमारी जिस तरह की 14 से 15 लाख की सेना है उसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस पद तक पहुँचते हैं। और ख़ास तौर से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे अधिकारी के साथ MA के तौर पर, मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर काम करने का उनको मौका मिला। तो ये उनके कार्यकाल को, उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने ब्रिगेडियर के तौर पर 1.5 साल देश के पहले CDS के साथ काम किया। ये उनका इतिहास एक तरह से आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के पहले CDS के वो MA रहे, 1.5 साल का उनका कार्यकाल रहा और आखिरी वक्त ड्यूटी पर ही उन्होंने देश पर अपने प्राण निछावर किए। तो ये उनका कार्यकाल, ये उनका बायोडाटा हम कह सकते हैं किस तरह का रोमांच से भरा हुआ रहा है। और अभी भी जब वो मेजर जनरल के पद पर उनका प्रमोशन हुआ था ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर का, तो वो कश्मीर घाटी या फिर चीन सरहद पर अरुणाचल में तैनाती पर जाने वाले थे। अभी 1-2 महीने के अंदर उनको नई पोस्टिंग पर जाना था, लेकिन अब शायद नियति को मंजूर नहीं था और देश पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। जिस वक्त का माहौल हम इस वक्त बरार स्क्वायर पर देख रहे हैं, जो कि सेना का आधिकारिक अंतिम संस्कार स्थल है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर के बॉस यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी पहुंचेगा और उनका अंतिम संस्कार 4 बजे होगा। न सिर्फ ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर पिता, उसके अलावा उनके ADC लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह वो भी उनके साथ करीब 1.5 साल से उनके साथ ADC के तौर पर काम कर रहे थे। वो भी एक युवा अधिकारी थे। उनकी पत्नी को मैं पिछले 2 दिन से यहाँ घर पर देख रहा हूँ, 3 कामराज मार्ग पर। वो ADC होने की जो जिम्मेदारी उनके पति ने जो जनरल बिपिन रावत के साथ निभाई, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर की पत्नी यहाँ पर वही जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे दिखी। उनकी दोनों बेटियों को गले लगा रही थी, ढाढ़स बना रही थी, जबकि उनका खुद का एक बेटा है जो कि 9वीं कक्षा में यहाँ पर पढ़ता है। तो इस तरह से उनका जो पूरा स्टाफ, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो कई सालों से गोरखा रेजिमेंट के, स्पेशल फोर्स के जो जवान उनके साथ कई सालों से थे, उनको मैं यहाँ देख रहा था कि वो किस तरह से उनकी पत्नियाँ, उनके परिवार वाले उनको यहाँ पर लोगों को ढाढ़स बंधा रहे थे। हालांकि अभी जो बाकी ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर, जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत के अलावा बाकी लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं बल्कि उनके जो गृह जनपद है, उनके जो घर हैं वहाँ पर होगा, क्योंकि उनके परिवार चाहते हैं और पिता की वो अपने अंतिम दर्शन कर सकें। यहाँ बेस हॉस्पिटल से उनके जो पार्थिव शरीर हैं हेलीकॉप्टर से, जहाज़ से उनके घर तक पहुँचाने का काम सरकार करेगी। तो ब्रिगेडियर लिड्ढर आज उस यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से अब वो वापस नहीं आने वाले हैं और यही गम पूरे देश को है, यही गम उनके परिवार को है।
लगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह पहुंचे वहां पर और थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई दी जाएगी। पंचतत्व में वो लीन हो जाएंगे। मोहित हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी मोहित। जी अर्पिता, जैसे आप इस समय देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, जैसे और आपने भी बताया कि एक अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं ब्रिगेडियर लिड्डर, जहां से वो वापस नहीं आएंगे। और यही चीज़ें हैं जो आंखें हैं सबकी नम कर देती हैं, जो एक दुखद घड़ी जो आन पड़ी है न केवल परिवार पर पूरे देश पर। जो ये पूरा क्रैश हुआ है उसी के बाद से जो देखने को मिला है वो ही आज अंतिम यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। सबके चेहरे जो हैं वो दुख से झुके हुए हैं। सब कहना यही चाहते हैं ब्रिगेडियर लिड्डर से कि जो भी आपने करा बहुत अच्छा काम किया और आपकी जो यादें हैं वो सबके साथ में रह जाएंगी। पर दूसरी ओर ये भी बता देना चाहते हैं कि शायद आप जल्दी चले गए और साथ होते तो और अच्छा होता। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा फिर आगे निकल चुके हैं। पूरे जो प्रोसीजरल है, जो मिलिट्री बैंड है उसके साथ जो पार्थिव शरीर है उसे आगे ले जाया जा रहा है सुबह। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर भी हैं, लगातार फैमिली को भी आश्वासन देते हुए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था बात करते हुए, बताते हुए फैमिली को कि वो अकेले नहीं हैं। पूरा देश, पूरी सरकार जो है वो परिवार के साथ खड़ी है, बिल्कुल उनके साथ ही रहेगी। और किसी भी मौके पर जो परिवार जो है वो खुद को अकेला ना समझे। पूरा देश उनके साथ खड़ा है इस दुखद घड़ी में और लगातार ऐसे ही खड़ा रहेगा। दूसरी ओर जैसा मंजीत नेगी हमारे जो साथी हैं वो भी बता रहे थे लगातार कि कितनी अहम भूमिका थी ब्रिगेडियर लिड्डर की, चाहे वो डिसएंगेजमेंट में हो, चाहे वो सीडीएस के साथ हो, मिलिट्री एडवाइज़र की पोस्ट थी बाकायदा उनकी। हर कदम पर सुझाव जो हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मोहित रहिए सर आप साथ, मंजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, एक ऐसा रणनीतिकार हमने खो दिया आज, जिसने हर मोर्चे पर, चाहे वो चीन से मोर्चा संभालना हो, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद से मोर्चा संभालना हो, हर मोर्चे पर रणनीति बनाई। आज उस रणनीतिकार को किस तरीके से आप याद करेंगे? देखिए अर्पिता, अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको सीधी तस्वीरें। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त उनके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये आर्मी के जो ट्रक में उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर 3 कामराज मार्ग पर पहुंचा है। बेस हॉस्पिटल से यहाँ पर लाया गया है। कल C-130J सुपर हरक्यूलिस से सुलूर से उनके पार्थिव शरीर, देखिए 2 पार्थिव शरीर इस ट्रक के अंदर हैं जो इस वक्त 3 कामराज मार्ग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अब रखे जाएंगे जनता के आम दर्शन के लिए, लोगों के आम दर्शन के लिए। 11 बजे से इसके बाद करीब 2 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जब यहाँ पर CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखे जाएंगे। न सिर्फ जन नेता बल्कि आम लोग भी उनके दर्शन कर पाएंगे। और कल से ही लोगों में बहुत कौतूहल था, वो अंतिम दर्शन उनके करना चाहते थे। अंदर 2 टेबल सजाई गई हैं जिसमें उनके पार्थिव शरीर रखे जाएंगे, फूल वहाँ पर रखे गए हैं। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री का भी कार्यक्रम है। उसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री समेत तमाम लोगों का तांता यहाँ पर तरफ से बैरिकेडिंग की है, रास्ता यहाँ पर बनाया है जिससे कि लोग अंदर दर्शन कर पाएँ। और ये 3 कामराज मार्ग जो कि बिल्कुल सेना भवन के सामने है, शायद इससे पहले इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर नहीं रही हो, लेकिन आज से विडम्बना और दुर्भाग्य कहा जाए कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की जो असामयिक
निधन हुआ है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद आज यहाँ पर तमाम तीनों सेनाओं के लोग, क्योंकि CDS का जो पद है वो तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा पद है और इसीलिए आज तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ यहाँ पर उनको जो ट्राई सर्विस बैंड, ट्राई सर्विस ऑनर दिया जाएगा। इन तीनों सर्विस की टुकड़ियाँ अंदर मौजूद हैं, जो कि जब भी उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी बैंड बजेगा और उसके बाद यहाँ से गन कैरिज लगी हुई गाड़ी में यहाँ से धौला कुआं जो बरार स्क्वायर है, सत्य मार्ग होते हुए करीब 4 से 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो यहाँ से तय किया जाएगा 2 बजे के बाद, और 4 से 5 के बीच में उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है बरार स्क्वायर में, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन है जनरल बिपिन रावत की, वो अमेरिका से आ रही हैं और 3 बजे वो दिल्ली लैंड करेंगी, इसीलिए क्योंकि वो 2 भाइयों में अकेली बहन है और वो चाहती थी कि वो अंतिम दर्शन कर पाएँ, इसीलिए कार्यक्रम को थोड़ा डिले किया गया है, देरी से किया गया है, क्योंकि उनकी बहन 3 बजे पहुंचेंगी, इसीलिए 4 से 4:30 और 5 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। और इस वक्त जैसे कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो और उनकी पत्नी का वो इस वक्त 3 कामराज मार्ग पर पहुंच चुका है लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल मंजीत, तो कौन कौन अभी वहां पर पहुंचना शुरू हुआ है, किसको आप देख पा रहे हैं, कौन कौन पहुंचा और किसकी संभावना है, कौन कौन पहुंचेगा श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री के आने का कार्यक्रम है, उसके लिए तैयारी यहाँ पर की गई है और सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम हैं। रास्ता बनाया गया अंदर जाने का, क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ है, इसीलिए गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लोगों को बाहर पैदल ही जाना पड़ेगा। तमाम आप देख सकते हैं लोग अलग अलग जो फूल हैं, जो पुष्प गुच्छ हैं, वो अंदर जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे के आसपास आएंगे। उसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का स्टाफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तीनों सेना प्रमुख यहाँ पहुँचेंगे, रक्षा मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और न सिर्फ जननेता, अधिकारी, तीनों सेनाओं के लोग, बल्कि आम लोग भी अगर आना चाहें उसके लिए भी यहाँ पर समय रखा गया है 11 से 12:30 का और 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय तीनों सर्विसेज के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रखा गया। फिलहाल अभी अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनकी दोनों बेटियाँ तारिणी और दूसरी बेटी, बड़ी बेटी उनकी मौजूद है, उसके अलावा उनकी सास मौजूद हैं, उनके भाई कर्नल विजय रावत, उनके भतीजे और परिवार के दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल परिवार के लोग और उनके जो पर्सनल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी हैं जो कई सालों से उनके साथ है, वो लोग इस वक्त पहली श्रद्धांजलि देंगे और इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह की पहली गाड़ी, सफ़ेद रंग की गाड़ी अंदर जा रही है कि एक ही गाड़ी को अंदर जाने दिया गया है अर्पिता, और बाकी सुरक्षा की गाड़ियां बाहर रुकी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस वक्त, जो उनका तय कार्यक्रम था 10 बजे, उसके मुताबिक यहाँ 3 कामराज मार्ग पर पहुंच चुके हैं। वो अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और जैसे हमने देखा था परसों जब ये दुर्घटना हुई थी, उसके बाद देर शाम 6:30 के आसपास प्रधानमंत्री निवास पर जो CCS की आपात बैठक हुई थी, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह CCS सदस्य के तौर पर मौजूद थे। लंबी एक बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। तो उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह थे और अब यहाँ पर गृह मंत्री के तौर पर वो CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी सुरक्षा बलों के प्रति जो लगाव रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो सरहद पर BSF के जवानों के साथ थे और इस वक्त यहाँ पर देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं अमित शाह। गाड़ी में हमने उनको अंदर जाते देखा और अब अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम इस वक्त अंदर जो गार्ड ऑफ ऑनर है तीनों सेनाओं की टुकड़ियों का, उसकी आवाज़ें भी हम सुन सकते हैं, वो इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। मंजीत, इन सब के बीच एक तस्वीर जो मुझे लगता है जो भी इस वक्त टीवी देख रहा होगा उसके जहन पर ज़रूर रह जाएगी। जिस तिरंगे पर ब्रिगेडियर लिड्डर को लपेटा गया था, वो जब उनके परिवार के सदस्य के हाथ में रखा गया,
जो भावना से उन्होंने उसको गले लगाया है वो ये दिखा रहा है कि कितनी बड़ी क्षति उनकी है। परिवार का ऐसा सदस्य चले जाना और ये भुला पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सेना में जो भर्ती होता है, जैसे कि जनरल बिपिन रावत लगातार कहते थे कि सेना कोई नौकरी नहीं है। कोई अगर नौकरी करना चाहता है तो वो रेलवे में जाए, वो दूसरे विभाग में जाए, अपना बिजनेस करे। सेना एक मिशन है देश पर प्राण न्यौछावर करने का, और जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता है सैनिक के तौर पर, से अधिकारी के तौर पर, वो ये मान के चलता है कि अगर उसे किसी दिन देश पर जान न्यौछावर करने का वक्त आएगा तो वो ज़रूर उसको करेगा। और किसी भी सैनिक के लिए नमक निशान, उसका जो तिरंगा है, उसकी जो यूनिट का निशान है, और वो सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए जब किसी सैनिक का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा आता है तो वो परिवार के लिए दुख जरूर होता है, लेकिन एक गर्व का विषय होता है कि उसने देश के लिए जान दी है तिरंगे में लिपट कर। क्योंकि ये सौभाग्य, शायद अगर हम इस 150 करोड़ के देश की बात करें तो शायद कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है जो कि वो अपने देश पर इस तरह यानी मंजीत, देखिए, सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुरा रावत इस वक्त आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया और अब सिलसिला भी शुरू होगा लोगों को पहुंचने का और श्रद्धांजलि देने का। मंजीत, अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को, ये सिलसिला शुरू हो चुका है अंतिम श्रद्धांजलि देने का उनके घर 3 कामराज मार्ग पर। और बाहर तमाम अधिकारी, पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। जिन मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री आना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री आना चाहते हैं, उनका स्टाफ यहाँ पर पहले पहुँच चुका है। लंबी फहरिस्त है और ये सिलसिला अभी शुरू होगा और करीब 2 बजे तक ये लगातार चलता रहेगा। तमाम आम और ख़ास लोग जनरल बिपिन रावत को और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर दे सकेंगे और उसके बाद यहाँ से उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर के लिए रवाना होगा। तीनों सेनाओं, ये पहला मौका है जब इस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को ट्राई सर्विस कमांड के तहत अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके घर पर तीनों सेनाओं की टुकड़ियां हैं, तीनों सेनाओं की टुकड़ियों का यहाँ पर बैंड मौजूद है और तमाम लोग जो हैं वो उनका आने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। बड़ी संख्या में जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी आना चाहते हैं क्योंकि वो उत्तराखंड से थे। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में राजनेता, आम लोग भी यहाँ कल से ही पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार, उनके नाते रिश्तेदार बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। हालांकि परिवार
परिवार नाते रिश्तेदारों को एक शिकायत जनरल बिपिन रावत से लगातार रही, क्योंकि वो जब सेना प्रमुख बनने के बाद या उससे पहले भी, चाहे वो सैन्य आर्मी कमांडर रहे हों, वाइस चीफ रहे हों, उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों को वक्त नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि परिवार रिश्तेदारी के प्रति असंवेदनशील थे। वो लगातार कहते थे कि मैं देश के मिशन पर हूं, लेकिन जब इस मिशन से फ्री होऊंगा तो सबका वक्त दूंगा। कल मैंने उनके साले से बात की, उनके 2 साले हैं, उनकी पत्नी के 2 भाई हैं, तो वो ये कह रहे थे कि जब जनरल बिपिन रावत की सेना प्रमुख बनने के बाद बड़ी बेटी कृतिका की शादी हुई तो उन्होंने जनरल बिपिन रावत ने उन्हें दिल्ली बुलाया शहडोल से और कहा कि मामा का अहम रोल होता है भांजी की शादी में, तो ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। उन्होंने अपना चेक बुक, अपनी कुछ कैश अपने साले को दिया, यशवर्धन को दिया और कहा कि ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है, मुझे तुम समय बता देना मुझे कब कब कार्यक्रम में शामिल होना। तो वो इस तरह करते थे। और जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2012 के बाद अपने ससुराल नहीं जा पाए थे काम की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बार मैं ये थिएटर कमांड की जो जिम्मेदारी को पूरा करूँगा तो अगले साल जो 2022 में है वो वहाँ जाने की। तो लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार नाते रिश्तेदार दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि जनरल बिपिन रावत देश उन पे सबसे बड़ा उनका अगर जो काम है वो देशभक्ति है, देश उनके लिए प्रथम है, लेकिन परिवार को भी वो वक्त देते थे। इसीलिए सबकी संवेदना, सबका प्यार उनके प्रति यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और कल हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं देश भर से, न सिर्फ जम्मू कश्मीर जहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया आतंकियों के खिलाफ, उनके कार्यकाल में सेना प्रमुख रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, 200 से ज़्यादा। बिल्कुल मंजीत, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमित शाह भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इस वक्त सीधी तस्वीरें, तो जनरल बिपिन रावत उस अंतिम यात्रा पर अब निकल चुके हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, और इस बात का दुख उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश महसूस कर रहा है। अमित शाह यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया इन तमाम इनपुट्स को हम तक पहुँचाने। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जनरल बिपिन रावत के आवास में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा है, और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर मौजूद है। और धीरे धीरे ये सिलसिला श्रद्धांजलि देने का शुरू भी हो रहा है। अमित शाह सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और आज आम लोगों के लिए ये वक्त 11 बजे से 12:30 बजे तक का रखा गया है, जिसमें तमाम नेता पहुँचेंगे, नम आँखों से जनरल बिपिन रावत को विदाई देंगे। परिवार से मिलते हुए अमित शाह, इस वक्त सीधी तस्वीरें जनरल बिपिन रावत का वो आवास जहां पर उनका पार्थिव शरीर मौजूद है, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहां रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए अमित शाह यहां पर पहुंचे श्रद्धांजलि देते हुए। मंजीत, बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचने वाले राजनेता हैं, गृह मंत्री हैं देश के, और करीब 10 मिनट का वक्त हो चुका अर्पिता जब वो उनकी गाड़ी अंदर गई थी, और वो इस वक्त परिजनों से बात कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों जो हादसे का शिकार हुए हैं। और इसके बाद भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे जनरल वीके सिंह हों, उसके अलावा राजनाथ सिंह हो, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हों, और भी लोग, विदेश मंत्री एस जयशंकर हों, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की जो गाड़ी है वो बाहर निकल चुकी है। आप देखिए तस्वीरों में, गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आने का कार्यक्रम है, और क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस रक्षा मंत्री के तौर पर भी जनरल बिपिन रावत के साथ उनको काम करने का मौका मिला, और जब CDS की प्रक्रिया शुरू हुई थी सरकार में कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाना है, उस प्रक्रिया को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ निर्मला सीतारमण जो उस वक्त की रक्षा मंत्री थी, उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। और कल भी उनके स्टाफ का मुझे लगातार फ़ोन आ रहा था कि मैडम बहुत दुखी हैं, उनकी एक आत्मीयता जनरल बिपिन रावत के साथ थी। तो मैं लगातार इस बात को भी कह रहा हूं कि जनरल बिपिन रावत का एक ऐसा व्यक्तित्व था अर्पिता, चुंबकीय व्यक्तित्व था कि अगर उनका दुश्मन भी उनसे कोई एक बार मिलता था तो उनका दोस्त हो जाता था। हमने कल देखा कि कश्मीर में लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी याद में लोगों ने कैंडल जलाए हैं,
जबकि कश्मीर में वो आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुखर होते थे। उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर करीब अपने कार्यकाल में 200 से ज़्यादा आतंकियों का सफाया कराया। वो कहते थे कि सीमा पार से आतंकियों को आने दीजिए, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको 2 फीट नीचे उनको दफन करने की तैयारी हमारी सेना ने कर रखी। तो इस तरह के उनके बयान होते थे जिसको लेकर कई बार उन पर निशाना भी साधा जाता था विपक्षियों की तरफ से। लेकिन उनकी इंटेंशन, देशभक्ति, उनके काम करने के तरीके में कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर इनकार नहीं कर सकता था कि उसमें कोई कमी होती थी। वो पूरे कमिटमेंट के साथ अपनी बात को कहते थे, अपने दिल की बात लोगों के सामने रखते थे। उनका कार्यकाल सेना प्रमुख के तौर पर मीडिया कर्मी होने के नाते मैं जानता हूं किस तरह से उन्होंने मीडिया से बात की, किस तरह से वो हर मुद्दे पर चर्चा करते थे। किसी बात कोई ऐसा सवाल नहीं होता था जिसका वो जवाब नहीं देते थे। इसी वजह से कई बार वो विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी और अपने काम को, देश के प्रति उनका जो काम था, वो लगातार इस बात को कहते थे कि वो जब तक इस पद पर हैं उनको जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है, चाहे मेक इन इंडिया की उनको जिम्मेदारी दी हो, चाहे उनको थिएटर कमांड, तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और ज्वाइंटनेस का काम दिया हो, उसको वो अपने तय कार्यकाल के अंदर पूरा कर दिखाएंगे। और अंतिम वक्त तक उनकी वही कोशिश रही जिसमें उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। जी, पहले पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल विपिन रावत को आखिरी विदाई देने का सिलसिला इसी के साथ शुरू हो गया। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, क्योंकि 11 बजे से 12:30 बजे का वक्त जब तमाम नेता वहां पर पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। ये पल बेहद दुखद पल है, एक ऐसा पल जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि हम अपने देश के पहले सीडीएस को इस तरह से किसी हादसे में खो देंगे। ये पल हर किसी को झकझोर देता है। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं, क्योंकि विशेष करके ये पद बनाया गया था सीडीएस का हमारे देश में, और बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे जिन्होंने न जाने अपने समय में कितने ही बड़े बड़े मिशंस को पूरा किया था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, एक अलग से पद क्रिएट करना, हालांकि उस समय कई विवाद भी हुए थे, लेकिन विवादों के परे अगर देखा जाए तो वो काबिलियत जनरल बिपिन रावत में थी, और यही वजह थी कि मोदी सरकार ने बाकायदा इस पद को क्रिएट किया और पहले सीडीएस हमारे जनरल बिपिन रावत बने। श्वेता, आपने सही कहा। जनरल बिपिन रावत की शख्सियत जिस तरह की थी, जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल को किया, और इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा आपको, शरद पवार नजर आ रहे हैं, एनसीपी के नेता। अमित शाह इससे पहले निकले गृह मंत्री, और अभी शरद पवार भी उनको श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। कुछ और भी लोग लगातार उनको श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत पर सरकार ने जिस तरह का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसएजी डोभाल ने सेना प्रमुख के तौर पर किया, आपको याद है, देश को याद है किस तरह से 2 बड़े लेफ्टिनेंट जनरल जो उनसे वरिष्ठ थे उनको बाईपास किया गया, उनकी जगह जनरल बिपिन रावत पर भरोसा करते हुए उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। और 3 साल के कार्यकाल के दौरान जनरल बिपिन रावत ने अपने कार्य से ये सिद्ध किया कि सरकार का जो चयन था, एनएसएजी डोभाल और नरेंद्र मोदी ने उन पर जो भरोसा किया, प्रधानमंत्री ने उस भरोसे पर वो काबिल रहे। 3 साल में उन्होंने उनके तमाम काम को आप देखें, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, वायुसेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने न सिर्फ वाइस चीफ रहते, उप सेना प्रमुख रहते हुए म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम हर मोर्चे पर, और ये पहला मौका था जब पाकिस्तान को सीधी उन्होंने चुनौती दी कि अगर हमारे उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोशिश करता है तो उसे हम हर मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, बाकी ऑपरेशन के जरिए मुंह की उसको खानी पड़ेगी। ये संदेश जनरल बिपिन रावत ने बहुत सालों के बाद मजबूती के साथ पाकिस्तान को दिया।
किया और उसी का नतीजा है कि अब फिलहाल कुछ समय से पाकिस्तान सरहद पर जिस तरह की शांति है, चीन के साथ भी उन्होंने जो स्टैंड लिया उससे भी उन्होंने अपनी बात को साबित किया। और उसके बाद इसीलिए करगिल युद्ध के बाद जो लगातार 20 साल से सेनाओं की मांग थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेनाओं के लिए होना चाहिए, उस पर सरकार ने फैसला लिया और एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें 65 साल नियम बदलते हुए 65 साल या 3 साल का कार्यकाल दिया, जो कि उनका अभी इसी दिसंबर में 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था। 1 साल का श्वेता उनका कार्यकाल बचा हुआ था और इस कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने अपनी काबिलियत से, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का जो मेक इन इंडिया का मिशन रहा था उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया। उसे देश में उन्होंने हथियार बनाने का काम था, DRDO के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थिएटर कमांड, सेना को आधुनिक बनाने की, ज्वाइंटनेस बढ़ाने के लिए जो थिएटर कमांड का काम था, उसको भी वो सिरे चढ़ा चुके हैं। पहली एयर डिफेंस कमांड बनाने की वो लगातार बात कर रहे थे। तो इस तरह से वो जो भरोसा उन पर सरकार ने जताया था उस पर वो खरा उतरे थे, उतरने की पूरी कोशिश उनकी थी और जल्द ही वो थिएटर कमांड के काम को भी एक सिरे पर चढ़ाने वाले थे। श्वेता, बिल्कुल, इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री जब पहुंचे थे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, एक आखिरी विदाई, एक आखिरी सलाम अपने योद्धा को देने के लिए, एक उस समय की तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जनरल रावत को जब लाया गया था, नम आंख हर किसी को ये यकीन भी नहीं हो रहा था कि जिस घर से ये दोनों यानी कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत तमिलनाडु के लिए निकले थे, आज उसी घर में वो लौट तो आए हैं लेकिन तिरंगे में लिपटकर। कामराज मार्ग में CDS बिपिन रावत का सरकारी आवास और इस समय वहीं पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर हर नेता इस वक्त पहुंच रहा है नम आंखों से और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है हमारे देश के पहले CDS बिपिन रावत को। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं मंजीत, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा था, ये ऐसा एक क्रैश था जिसमें कि हम अपने इतने लोगों को हमने खो दिया। लगभग उसमें सवार 14 में से 13 लोगों की जान चली गई और सभी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त पूरा देश अभी भी सदमे में है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की दुर्घटना घट चुकी है। इससे पहले आपको बता दें, ब्रिगेडियर लिड्ढर को अंतिम विदाई दी गई। उन्हें भी तमाम राजनेताओं ने पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नम आंखों से उन्हें भी विदाई दी गई। वो तमाम लोग जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, उन सभी को आखिरी सलाम, आखिरी विदाई पूरा देश इस वक्त दे रहा है नम आंखों से। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की दुर्घटना घटेगी और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हम अपने CDS सहित तमाम हमारे जाबाजों को इस तरीके से खो देंगे। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मंजीत, सरकारी आवास पर इस वक्त पार्थिव शरीर रखा गया है CDS और उनकी पत्नी का। उनके परिवार के लोगों को भी हम देख पा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत अपने पीछे अपनी 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। जो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि आंसू जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। मंजीत, लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग
एनसीपी नेता शरद पवार और बाकी आम और ख़ास लोग सभी इस वक्त 3 कामराज मार्ग पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखें, पूरी कामराज मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो रुकी हुई है, क्योंकि ये रास्ता संसद के नज़दीक है। तमाम जो तीनों सेना प्रमुखों के घर हैं वो आसपास हैं, सेना भवन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में सेना से जुड़े लोग आसपास रहते हैं इस 3 कामराज मार्ग पर। पीछे अमित शाह समेत तमाम बड़े राजनेताओं के घर हैं और जिस तरह से यहाँ पर अब श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है उसकी वजह से पूरा बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही यहाँ रुकी हुई है। उसके अलावा लोगों का आने जाने का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं, पैदल भी कई लोग चले आ रहे हैं। उसके अलावा जो वीआईपी आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को भी बाहर रोका जा रहा है, क्योंकि अंदर लोगों की काफ़ी भीड़ है, उनके परिवार के लोग, सेना से जुड़े लोग, और जो अंतिम श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। मैं बता रहा था कि अंदर 2 टेबल सजाई गई हैं जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शव रखा है, पार्थिव शरीर रखा गया है। उनकी पत्नी की जो फ़ोटो वहाँ पर आपको नज़र आ रही है, पीली साड़ी में फ़ोटो पहनी हुई हैं। मैंने उनका स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम को पीला रंग बहुत पसंद था, इसीलिए उनको उनकी पीली साड़ी में खींची हुई फ़ोटो को लगाया गया है, पीले फूलों की माला उस पर डाली गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो उनका स्टाफ है उसने ध्यान रखी आखिरी वक्त तक। हालांकि उनके साथ जनरल बिपिन रावत के साथ रहने वाला उनका जो पिछले 1.5-2 साल से स्टाफ था, वो पूरा स्टाफ, चाहे उनके मिलिट्री एडवाइज़र ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर रहे हों, एडीसी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर रहे हों, तमाम लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन बाकी लोग जो दिल्ली में मौजूद थे वो इस वक्त घर पर मौजूद हैं। उनकी दोनों बेटी, बड़ी बेटी कृतिका और छोटी बेटी तारिणी दोनों मौजूद हैं। बड़ी बेटी को मुंबई से बुलाया गया था और श्वेता नियति देखिए, अभी 2 दिन पहले ही जो बड़ी बेटी है, दोनों बेटी परिवार के साथ मौजूद थी, उन्होंने साथ में भोजन किया था और उसके बाद वो वापस मुंबई गई थी। लेकिन 1 दिन बाद ही उनको अपने वापस मुंबई से आना पड़ा। और परिवार के दूसरे सदस्य जो अलग अलग शहरों में थे, जयपुर में उनके छोटे भाई कर्नल विजय रावत पहुँचे हैं, उनकी सास शहडोल से पहुँची, उनके साले शहडोल से पहुँचे हैं, तमाम नाते रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं। और उसके अलावा तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, राजनेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी जनरल बिपिन रावत को अंतिम वक्त श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उनका कोई आलोचक रहा हो वो भी इस वक्त सोच रहा है कि वो एक बार जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर पाए, उनके अंतिम श्रद्धांजलि उनको दे पाए। तो इस तरह का व्यक्तित्व जनरल बिपिन रावत का था। वो एक बार जिससे मिलते थे वो हमेशा, वो व्यक्ति उनका हमेशा के लिए होता था। वो इस तरह की आत्मीयता उसके साथ उनकी हो जाती थी। और इसीलिए आज पूरे देश में हम जो माहौल जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके तमाम लोगों के देख रहे हैं। और जो 13 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं इस घटनाक्रम में, उसमें अभी एक हमारे जो वायुसेना के कर्मी हैं वो हालांकि अभी जीवन की जंग लड़ रहे हैं बेंगलुरु हॉस्पिटल में, लेकिन 13 लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर में हुआ है, जहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद थे, तमाम दूसरे लोग श्वेता मौजूद थे। और अभी जो बाकी लोग हैं, चाहे एडीसी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर हों, उनके दूसरे सुरक्षा कर्मी हों, स्पेशल फोर्स के जवान हों, वायु सैनिक हों, उन सभी को उनके अलग अलग शहरों में ले जाने की तैयारी है। कुछ लोगों की पहचान अभी की जानी है श्वेता यहाँ बेस हॉस्पिटल में, और उसके बाद उनके परिजनों को उनके शव पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके शहरों में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो इस तरह से यहाँ पर, और देखिए भीड़ लगातार हम दिखा रहे हैं आपको बढ़ती जा रही है। लोग अंदर 3 कामराज का जो गेट है उससे अंदर श्रद्धांजलि के लगातार लोगों का, आम लोगों का, नेताओं का, अधिकारियों का, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का जो सिलसिला है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।